इस खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर, रेलवे स्टेशन रोड, ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल, महरौनी रोड, मसौरा कला, ललितपुर। इस खबर के सह प्रायोजक है नीलकमल स्वीट, शाही रोड, सावरकर चौक, ललितपुर। इस खबर के सह प्रायोजक है बड़े बाबा कार बाजार, स्टेशन रोड, ऑफिसर हॉस्टल के बगल में, सिविल लाइन, ललितपुर। सुदर्शन डिग्री कॉलेज एवं सुदर्शन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, बांसी, ललितपुर। नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये डालते एक नजर ललितपुर जिले की कुछ प्रमुख और खास खबरों पर। जय जिनेंद्र, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। आज हम ललितपुर के अति भव्य क्षेत्रपाल मंदिर जी, जो कि अब अभिनंदनोदय तीर्थ के नाम से विख्यात हो गया है, परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज यहाँ पर पर्युषण पर्व में अपना सानिध्य प्रदान कर रहे हैं, जहाँ पर 29वां श्रावक संस्कार शिविर यहाँ पर सप्ताह की ओर समापन की ओर है। आप देख रहे हैं शिविरार्थियों को पूज्य मुनि श्री किस प्रकार से अपना संबोधन दे रहे हैं और पूरी समाज यहाँ पर एकत्रित है। आज यह आप देख रहे हैं जो क्षेत्रपाल मंदिर जी का अति भव्य जिनालय बनने को तैयार हो गया है। 10 फुट जिनालय तैयार है, इसका कार्य प्रगति पर चल रहा है। एक बहुप्रतीक्षित गुफा पूज्य महाराज जी के सपनों को साकार कर रही है और यह गुफा और पूरा जिनालय पूरे देश में, प्रदेश में नंबर 1 होगा। बुंदेलखंड का एक अति भव्य तीर्थ बनेगा। आज परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज ने संस्कार शिविर के समापन पर शिविरार्थियों को बताया कि पूजा करो या पूज्य बनो। अपना ऐसा संस्कार विकसित करना है कि हमें या तो पूज्य बनना है या पूजा करना है। तो देखिए, प्रथम संस्कार शिविर जहाँ पर रमेश कुमार जी आज वर्तमान में 29वें श्रावक संस्कार शिविर में पूज्य सागर जी महाराज के रूप में विराजमान होकर सभी शिविरार्थियों के लिए एक आदर्श रूप में विद्यमान है। आज हमारे बीच में परम पूज्य मुनि संघ का सानिध्य हम सभी को यहाँ पर मिल रहा है। 3000 से ऊपर शिविरार्थी इस श्रावक संस्कार शिविर में ध्यान, साधना, योग के माध्यम से संस्कारित हो रहे हैं। परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की सपनों को साकार तीर्थोदय तीर्थ गोलाकोट, जो कि अति प्राचीन पहाड़ी पर स्थित है, वहां पर शिविरार्थियों ने पहुंचकर तीर्थोदय तीर्थ के दर्शन किए और आदिनाथ भगवान की मनो के प्रतियोगिता का अभिषेक करके और आरती की और परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज की जय जयकारों के साथ भक्ति में झूम उठे। और उसके उपरांत आज प्रातः काल अनंत चतुर्दशी पर क्षेत्रपाल मंदिर में आप देख रहे हैं कितना अपार जन समुदाय श्रावक संस्कार शिविर के साथ साथ नगर के शिविरार्थियों और धर्मालुओं के बीच चल रहा है। आप देखिए आगे की झलकियां। ललितपुर लाइव से जुड़े हैं हमारे साथ क्षेत्रपाल मंदिर जी के सीनियर मैनेजर सनत जी मलैया, जो विगत वर्षों से क्षेत्रपाल मंदिर जी में जो निर्माण कार्य हो रहा है उसका बखूबी प्रबंधन कर रहे हैं। जानिए उनसे मंदिर जी की प्रगति के बारे में। सादर जय जिनेंद्र। हमारे एवं हमारी सकल जन समाज के असीम पुण्योदय से परम पूज्य मुनि पुंगव निर्यापक श्रमण सुधा सागर जी महाराज का भव्य मंगल वर्षा योग श्री अभिनंदनोदय तीर्थ परिसर ललितपुर में हो रहा है। विगत 10 वर्षों से परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज के आशीर्वाद से और सकल समाज के सहयोग से यहाँ पर बड़े बाबा मंदिर, नंदीश्वर दीप पंचमेरु मंदिर, त्रिकाल चौबीसी जिनालय और भव्य कीर्ति स्तंभ का निर्माण कार्य चल रहा है। परम पूज्य गुरुवर के मंगल वर्षा योग में पधारने से उस निर्माण कार्य में 4 चांद लग गए हैं और जैसे पहले से ही अतिशय क्षेत्र है, लेकिन परम पूज्य मुनि पुंगव के आने से ये महातीर्थ बन गया है और भविष्य की
सभी योजनाएं शीघ्र पूर्ण होंगी। यहाँ पर एक 6 मंजिला भव्य धर्मशाला का भी निर्माण हो रहा है, जिसमें आधुनिक सुविधाओं के सहित आने वाले कुछ ही दिनों में सकल समाज के लिए समर्पित होगी। और भव्य पंच कल्याणक भी हम और आपके बीच में भव्य अति सुंदर रूप में हम सब आपके सामने आएगा, ऐसी मेरी भावना है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। अब हम आपको लिए चल रहे हैं परम पूज्य महाराज मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज के सानिध्य में जो भव्य कार्यक्रम अनंत चतुर्दशी पर चल रहा है, उसकी झलकियां दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं क्षेत्रपाल मंदिर जी में परम पूज्य मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज के सानिध्य में अनंत चतुर्दशी पर भगवान का महामस्तकाभिषेक हो रहा है। कितना अपार जनसैलाब उमड़ा है। शिवरार्थी बंधु यहाँ पर पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद ले रहे हैं। आप देख रहे हैं जहाँ पर पूज्य महाराज श्री अभिनंदनाथ भगवान से विधि लेकर दर्शनों के लिए जाएंगे। पूज्य महाराज पूज्य सागर जी महाराज आप देख रहे हैं, इस प्रकार से आगे आंखों देखा हाल का वर्णन कर रहे हैं। परम पूज्य मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज सत्संग के ललितपुर आगमन में हम सभी ललितपुर वालों की रोज दिवाली हो रही है। इतना उत्साह, इतनी उमंग और इतनी कार्यशीलता और इतना धर्म का उपयोग हम सभी लोग कर रहे हैं, जो अपने आप में एक अनुप्रेरणीय है। सभी लोग धर्म एवं धर्मायतनों के लिए अपना तन मन देकर, धन देकर पुण्य का अर्जन कर रहे हैं। परम पूज्य मुनि श्री का भव्य चतुर्मास हमारे ललितपुर में चल रहा है। सभी लोग उत्साह और बड़ी कर्तव्य निष्ठा के साथ इसको पूरा कर रहे हैं। और परम पूज्य मुनि श्री द्वारा भव्य यहाँ पर गुफा का निर्माण, जो भारतवर्ष में अद्वितीय प्रथम है, 5 मंजिली गुफा का निर्माण, उसमें मंदिर जी भी जगह जगह बनाए जा रहे हैं। कल्प वृक्ष माला यहाँ पर मानसता 7 कमरे की एसी धर्मशाला भी बनकर तैयार हो गई है। 30 दिन में, मात्र 30 दिन में हमारे सभी कार्यकर्ता जितेंद्र मुच्छड़ ने उसको तैयार करके 30 दिन का समय लिया था, उसमें तैयार कर दिए। ललितपुर लाइव से जुड़े हैं दिगंबर जैन पंचायत के अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जी अंचल। जानिए आज उन्होंने अनंत चतुर्दशी पर समाज को क्या क्या उपलब्धियां पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद से हमको मिली हैं। पूज्य गुरुदेव सुधासागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में ये वार्षिक अभिषेक आज यहाँ पर संपन्न हुआ। प्रतिवर्षानुसार पूरी समाज यहाँ उपस्थित थी। पूरी समाज के सन्मुख सबने ये निर्णय लिया है कि अभी जब तक गुरुजी विराजमान हैं तब तक हमारे चुनाव स्थगित रहेंगे। कई नए मंदिरों की घोषणा आज गुरुदेव के सानिध्य में यहाँ पर की गई है। कई अनेक घोषणाएं हुई हैं और इस पंच कल्याणक का सबसे बड़ा जो सगुन हम लोगों ने लेकर के गुरुदेव को यहाँ लाए थे, गुरुदेव ने हर्षित मन से पूरी समाज की अनुनय विनय पर आशीर्वाद दिया है कि हम लोग पंच कल्याणक गुरुदेव आपके सानिध्य में ही कराएंगे और गुरुदेव के सानिध्य में पंच कल्याणक होंगे, ऐसी हम सबकी भावना है। गुरुदेव ने भी आशीर्वाद दिया कि बहुत शीघ्र हम पंच कल्याणक यहाँ पर ललितपुर लाइव से जुड़ गए हैं। आज 29वें संस्कार शिविर का जिन्हें पुण्यार्जन करने का अवसर मिला। आपको बता दें कि यह पूज्य महाराज श्री के शिविर के शिविरार्थी रहे हैं। आज पहला मौका है कि एक शिविरार्थी को इतने बड़े शिविर का पुण्यार्जन करने का मौका मिला है। हमारे बड़े मंदिर जी के प्रबंधक श्री अजित जी गदियाना परिवार को यह सौभाग्य मिला है। जानिए उन्हें कैसा महसूस कर रहे हैं इस शिविर पुण्यार्जन में। अरे गुरु जी के आशीर्वाद से हमें जो शिविर पुण्यार्जन का फल मिला है उससे हमारा रोम रोम गदगद हो गया है और हम चाहते हैं कि हमारा पूरा परिवार गुरु जी के अवसर में रहे। गुरु जी के उसमें क्षेत्रपाल मंदिर के प्रबंधक जी, इन्हें पूज्य महाराज श्री का पूरा आशीर्वाद मिला है और पिछले चातुर्मास में इनको पूज्य महाराज श्री की पिच्ची का परिवर्तन में पिच्ची लेने का सपरिवार सौभाग्य मिला था। श्री राजेंद्र जी धनवारा, इनसे जानिए कैसा अनुभव कर रहे हैं पूज्य महाराज श्री का सानिध्य पाकर। पूज्य महाराज श्री का सानिध्य पाकर ऐसे लग रहा है कि जैसे जन्नत मिल गई हो। पूज्य श्री के सानिध्य में जो कार्यक्रम हो रहे हैं ये अद्वितीय रहेंगे और ललितपुर का नाम हर जगह प्रथम आया है, प्रथम ही आएगा। हमारे जो गदियाने वाले प्रबंधक जी अभी 2 दिन और गदियाना नहीं जाएंगे।
यहीं का प्रोग्राम कराकर गदियाना जाएंगे। हमारे साथ जुड़े हैं इस चातुर्मास की और शिविर की व्यवस्थाओं में जो आगंतुक अतिथियों के लिए जो भोजन व्यवस्था दी है, बहुत सुंदर व्यवस्था दी है। और पूज्य सागर जी महाराज जो कि नगर गौरव हैं, उनके रिश्ते में आप ग्रस्त जीवन के बहनोई हैं। हमारे बीच में श्री विजय जैन जी को भी मौजूद हैं, जानिए उनसे वह कैसा अनुभव कर रहे हैं पूज्य महाराज श्री के चातुर्मास। गुरुवर पूज्य सागर जी महाराज हमारे गृहस्थ जीवन के रिश्तेदार लगते हैं और उन्हें जो सानिध्य मिला है पुंगव सुधा सागर महाराज जी के साथ में रहने का, ये बहुत अच्छा सौभाग्य मिला है। और ललितपुर का भी ये सौभाग्य है, नगर गौरव उनके साथ में है। हमें महाराज जी द्वारा भोजन व्यवस्था के लिए नियुक्त किया गया है और मेरी कोशिश है कि ललितपुर में जो आगंतुक अतिथि हैं उनके लिए अच्छे से अच्छा सरस भोजन, शुद्ध भोजन, अच्छा भोजन करा सकें, ये हमारी इच्छा है। जय बोलो सुधा सागर महाराज जी की। हम सभी का परम सौभाग्य कि हमें पूज्य गुरुदेव संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनिराज के परम प्रभावक परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज सत्संग का मंगल चातुर्मास कराने का सौभाग्य ललितपुर वालों को मिला। उसी घड़ी में ये 29वां श्रावक संस्कार शिविर ललितपुर के अक्षय क्षेत्र जो पूज्य मुनि श्री द्वारा कल उसका नामांकन किया गया है, क्षेत्रपाल मंदिर में 10 दिन का शिविर आयोजित किया है। उसके उपरांत कल हमारे जो बाहर से लगभग 3000 शिविरार्थी जो इस श्रावक संस्कार शिविर में जिन्होंने भाग लिया, उसमें कल अक्षय क्षेत्र गोलाकोट के दर्शन करने का भी सौभाग्य पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से हमारे शिविरार्थियों को मिला। और कल वहाँ पर लोगों ने आरती की और धर्म लाभ लिया। आज अनंत चतुर्दशी का जो कार्यक्रम है क्षेत्रपाल मंदिर जी में, जो सामूहिक ललितपुर जैन समाज द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार मनाया जाता है, जिसमें आज हम सभी को पूज्य गुरुदेव का सानिध्य सत्संग मिला है और हमारे शिवरार्थी भाइयों ने भी इसका धर्म लाभ लिया है। और हम उनसे जानेंगे कि आज 10 दिनों में इन्होंने क्या महसूस किया हमारे साथ, हमारे जो शिवरार्थी। मैं अरविंद कुमार जैन, जामनेर जिला गुना मध्य प्रदेश से हूँ और यह मेरा 8वां शिविर है। 2 शिविर मैंने कोरोना काल में घर में ही शिविर जैसे लगा कर रहा हूँ। यह शिविर का अद्भुत चमत्कार है और यह अलौकिक आनंद की अनुभूति कराता है कि ऐसा शिविर जीवन में कभी दोबारा मिल नहीं सकता है। उसके बाद हमारे 8 दिन की जो अध्यापन कार्य होता है, उसके बाद परीक्षा होती है। उसके बाद हमको एक तीर्थ महोदय तीर्थ के दर्शन, धर्मोदय तीर्थ पर कल हम दर्शन करने गए, गोलाकोट के दर्शन किए। मन बहुत प्रफुल्लित हुआ और हमको ऐसा आनंद की अनुभूति हुई, इसका वर्णन करना तो बहुत दुर्लभ है, क्योंकि यह जो आनंद की प्राप्ति तो सिर्फ वही ले सकते हैं जो शिविर में भर्ती होकर 10 दिन का अनुभव करें, तभी यह आनंद की अनुभूति का अनुभव कर सकता है। वैसे तो यह गूंगे के फल के समान है कि खाने के बाद में कुछ बता नहीं सकता है, ना कोई सुन सकता है, ना समझ सकता है। यही भावना है कि सारे लोग अगले शिविर में पुनः भर्ती हो और इस आनंद की अनुभूति को आनंदित करें। बोलिए अभिनंदन नाथ भगवान की जय। इसी क्रम में हमारे अगले शिविरार्थी, हम उनसे भी जानेंगे। जय सुधा सागर जी महाराज की जय। ये सुधा सागर जी का जो शिविर लग रहा है, ये मेरा 5वां शिविर है। मैं राजस्थान के से आया हूँ। ये शिविर इतना अच्छा हुआ कि 5 जो शिविर मैंने अटेंड किए हैं, सबसे बढ़िया यहाँ व्यवस्था है। यहाँ की व्यवस्था देखते ही बनती है, जो यहाँ आएगा वही इसका आनंद ले सकता है, ताकि हमारे मुंह से कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनके। वो तो आपको देखा आज सबसे मालूम पड़ता है क्या होता है क्या नहीं होता शिविर। यहाँ हमको जो सुविधाएं मिली है किसी भी शिविर में नहीं मिली है। और यहाँ से हमने गोलाकोट गए थे, वहाँ भी इसकी व्यवस्था थी जिसकी कोई हम प्रशंसा नहीं कर सकते हैं हमारे मुंह से। ये तो देखने से मालूम होता है क्या व्यवस्था थी। चलिए, आप यहाँ पर देख रहे हैं ये तमाम जो परिसर है मंदिर का, और इसमें तमाम हमारे शिवरार्थी भाई अपनी तप त्याग साधना कर रहे हैं और इसी में हम जुड़ेंगे अगले शिवरार्थी। वीरेंद्र कुमार जैन अलवर से आए हैं। मेरा फर्स्ट शिविर है, लेकिन मेरे को ऐसे महसूस हो रहा है जैसे मैं पता नहीं श्री पुंगव सुधा सागर जी के शिविर में कैसे गलती से आ गया, लेकिन मेरे को यहाँ ऐसा महसूस हो रहा कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो हमारे को उन्होंने अनुशासन में रखा है,
तो ऐसा अनुशासन बनाना भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उन्होंने अनुशासन में रखा और शिविर में 4 चांद लगवा दिए। जय जिनेंद्र। ये सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं चित्रकूट से शैलेंद्र जैन। हमारे यहाँ एक कहावत है चित्रकूट जिले में कि तुलसीदास चंदन की साथ तिलक दे दो रघुवीर, लेकिन वहाँ थी बात, लेकिन हुआ कि नहीं हुआ भगवान जाने। लेकिन यहाँ पर ललितपुर वालों के लिए क्या कहे, ललितपुर वाले वास्तव में चंदा तो घासते हैं, लेकिन तिलक के जो कहा जाता है तो यहाँ कंदोदक हमारे यहाँ होता है। वो हमारे बड़े पूज्य श्री सुधा सागर महाराज जी हम सब बच्चों को शिवरात्रि को देते रहे। और आपसे क्या बात कहें, यहाँ पर हम लोग की इतनी व्यवस्था कि कुछ कहने में सीमित नहीं है भैया। और एक बात आपको बताते हैं, आज 1 मिनट के लिए भी लोग रात भर चैट, मोबाइल, व्हाट्सएप, यूट्यूब में परेशान है। 24 घंटे रहते बच्चे अगर पैदा होता है तो वो मोबाइल से ही पैदा होता, मेरा सोचना आज ये है। लेकिन यहाँ पे आज 10 दिन से कभी सोचा ही नहीं कि मोबाइल क्या चीज है। और महाराज जी की कृपा इतनी हम लोगों पे बनी है कि मेरे यहाँ सारा कार्य जो है सब बड़े बाबा की कृपा से हो जाता। देखिए, ये संस्कारों की जो यहाँ पर बीजारोपण किया जाता है 10 दिनों में, ये आगे चल के हमारे श्रावक मुनि पद के मार्ग पर बढ़ते हैं। ये सुधा सागर महाराज जी की शिविर का प्रतिफल रहता है। बहुत अच्छा लग रहा है शिविर में। मेरा ये पहला शिविर था, पहली शिविर में मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं हितेश कुमार जैन सूरत से, और पहला शिविर हमारा ये सुधा सागर जी के सानिध्य में हुआ और बहुत बढ़िया अनुभव रहा और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। और सबसे मेन चीज़ क्या है कि सुधा सागर जी महाराज ने जो पूरे दिन में 8 घंटे सुबह ध्यान से लेके शाम को आरती तक जो दिया, वो हमारे लिए बहुत ही बढ़िया मतलब वो था। और शिविर वाकई में एक ऐतिहासिक शिविर हुआ है और 3000 विद्यार्थी थे, 3000 शिविरार्थी थे, लेकिन उसके बावजूद भी पूरा डिसिप्लिन से एकदम मतलब कहीं भी कोई अव्यवस्था नहीं हुई और खूब बढ़िया। और कल जो गोलाकोट की जो हम लोगों को वंदना करवाई, वो भी अपने आप में एक ऐतिहासिक रही, अनोखा अनुभव रहा हमारा, बहुत सुंदर लगा वहाँ का भी। और चलो, जय जिनेंद्र। जैन धर्म के सिद्धांतों की शिविर के द्वारा महाराज श्री ने पूरे देश विदेश में धर्म की पताका फहराने का आह्वान किया है और जैन धर्म के सिद्धांतों को सभी को जानकारी हो कि अहिंसा क्या है, किस प्रकार से सत्य धर्म 10 धर्मों की आराधना की जाती है। भली भांति शिवरार्थियों को अच्छे से सिखा दिया है। इससे निश्चय ही जैन धर्म की पताका फैलेगी और कीर्ति यश होगा, ताकि सारे संसार के लोग अहिंसामय धर्म की महिमा को जान सकें। यह शिविर निश्चय ही शिवरार्थियों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक शिविर रहा। इसका निश्चय ही सबके लिए बहुत ही निश्चय ही फलकारी होगा। जय जिनेंद्र। मैं पहली बार अभी इस शिविर में आया हूँ। मैं खुरई से हूँ, मेरा नाम अमन जैन है। पहले तो इस शिविर में मुझे बहुत आनंद आया। सबसे अच्छा तो मुझे तब लगा जब सुबह हम लोगों को 3 बजे उठ के भैया जी लोग उठाते थे, भैया जी बज गए 4, उठ जाओ। सबसे आनंद तो तभी आता था। फिर उसके बाद नहाना धोना, फिर उसके बाद ध्यान की क्लास में आते थे हम लोग। फिर इसके बाद महाराज जी हम लोगों का ध्यान लेते थे। फिर इसके बाद हम लोगों की पूजा अभिषेक होता था। अभिषेक को पूजा करके फिर हम लोगों को फिर वचन मिलते थे महाराज जी के। फिर इसके मतलब हर समय आनंद की लड़ी झलकती थी। शिविर से हमने यही सीखा है कि कैसे अपने अंदर आत्मा में कैसे 10 धर्म लाना है। सबसे पहले तो महाराज जी ने हम लोगों को क्षमा का उद्देश्य दिया, जिससे सभी लोगों से मैं अभी सब हम लोगों को जितने भी लोगों ने इधर सभी ने सेवाएं दी, पहले उनसे हमसे अगर हम शिवरार्थियों से भी कोई गलती हुई हो और या उनसे हुई हो तो उनसे सबसे क्षमा और सबको क्षमा। जय जिनेंद्र। MP तमो कैसाबाद से आए हैं। 29वां श्रावक संस्कार शिविर है। ये शिविर में इतना आनंद आया है कि सबसे अलौकिक महत्वपूर्ण शिविर है। और शिविर में जो भी ललितपुर में जो शिविर लगा है, तो ललितपुर की समाज ने भी बहुत ज्यादा इसमें रुचि से इंटरेस्ट लिया। तन मन धन से सारे कार्य अपने बंद करके धर्म लाभ लिया।
और महाराज जी का इतना समय प्रभाव है कि महाराज जी तो इसमें 24 घंटा इतनी मेहनत करते शिविर में शरणार्थियों के पीछे, बहुत गजब है। बहुत ये शिविर बहुत अलौकिक है। देव भी इसके पीछे रहते हैं और शिविर में जो आनंद आता है, हम लोग अपना 10 दिन काम बंद, धंधा दुकान बंद करके आते हैं। कितना आनंद आता है, इतना आनंद आता है शिविर में। ज्ञान की बात, धर्म, ध्यान, पूजन, मतलब दुनिया की कोई बात दिमाग में ध्यान में नहीं आती। सागर महाराज जी के चरणों में नमन। आज हम सभी को ऐसा लक्ष्य महापर्व का सौभाग्य शिविर के माध्यम से मिला है। ये वास्तव में अद्भुत कार्य है। ये परम पूज्य मुनिश्री के आशीर्वाद से ऐसे संयोग हमको 29वां श्रावक संस्कार का यह माध्यम मिला है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमें अपने जीवन में किस तरह की धारणाएं, संयम और सचेत होकर चलना चाहिए। यह मुनि और किस्मत का हमें आगे बढ़ना चाहिए। यह सभी मुनिश्री ने अपने संस्कार में हर तरह का हमें सिखाया है। और जानते हैं आज हम गुरु जी की शरण में हैं, कुछ और है, लेकिन आगे उसी नियम को धारण करते हुए आगे बढ़ना है। जैसे कि 10 धर्मों के, जैन धर्म के सिद्धांत में जो 10 धर्मों का जो सार है, जो प्राण है जैन धर्म के, कि उत्तम, क्षमा, मार्दा, वार्दा, सत्य और संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य, ये जो 10 धर्म हैं, ये सभी जितने भी संसार में प्राणी हैं, सबको इस संसार से तिराने वाले हैं, सबको मुक्ति का मार्ग हैं। जो यहाँ शिविर में गुरुदेव का जो 29वां श्रावक संस्कार शिविर लगा, उसमें सत्य, संयम, नियम, विनय और मर्यादा का जो पाठ हम लोगों को सिखाया गया, पढ़ाया गया और अपने जीवन में अंगीकार करने के लिए कहा गया, ऐसा दुर्लभ क्षण हम लोगों को अपने जिंदगी में कभी नहीं मिला होगा। हमारा ये 4था श्रावक संस्कार शिविर है। इसके पहले हम बिजौलिया और किशनगढ़ का भी करके आए थे। इसके बाद में जो गुरुदेव ने हम लोगों के ऊपर जो कृपा की है, एक उन्हीं का एक संस्मरण है कि जब गुरुदेव आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज जी के पास गए कि हे भगवान, हमको सम्मित शिखर जी की यात्रा करने के लिए आशीर्वाद दो, तो गुरुदेव ने कहा, कहाँ भटकते हो, अगर तुम्हें ही तीर्थ बना दूं तो। इतना कहना था कि जो उन्होंने गुरुदेव के ऊपर जो आचार्य श्री ने जो कृपा की है, और आज उसका जो हम सब लोग उनका फल भोग रहे हैं। मतलब उनने जो इतनी पुण्य की बरगणाएं फैला दी हैं कि हम लोग ऐसे ही वो चाहते हैं कि जो संस्कार हमें हमारे आचार्य श्री ने दिए, उसी तरह के संस्कार पूरी मानव जाति के लिए वो बांटना चाहते हैं। गुरुदेव की पूरे जितने भी लोग हैं, सबको इसी तरह के संस्कार मिलें, इसी भावना के साथ सादर जय जिनेंद्र गुरुदेव के चरणों में पूरी। अब हम जुड़ रहे हैं, हमारे बीच में है पाली जैन समाज के उपाध्यक्ष। हम उनसे जानेंगे कि पूज्य मुनिश्री की आहारचर्या और प्रगान जो इस परिसर में होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। जय जिनेंद्र। यहाँ पर जो पूज्य मुनिश्री की आहारचर्या के लिए प्रगान को निकालते हैं, बहुत दृश्य बहुत अच्छा लगता है। ऐसे भाव होते हैं कि बस वही देखते रहे हम लोग। हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। जैसे भगवान पृथ्वी पर उतर आए हों और चारों तरफ खुशी का माहौल रहता है। इस माहौल में चारों तरफ जैसे सौदरा में उत्साह पूर्वक सब लोग देखते हैं, और मुनिश्री की जब चर्या जिस घर में हो जाती है, उस घर के बारे में तो और क्या पूछना, उन लोगों के तो भाग्य खुल जाते हैं। जो पूज्य गुरुदेव का ललितपुर की पावन धरा पर मंगल चातुर्मास 2022 का सौभाग्य ललितपुर वालों को मिला है। उसी में हमारी दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड ललितपुर में निःशुल्क भोजन की व्यवस्था, यहाँ मात्र मंदिर के परिसर से 300 मीटर की दूरी पर स्थानीय गार्डन में, संजीव गार्डन में निःशुल्क शुद्ध भोजन की व्यवस्था की गई है। जो दोनों टाइम व्यवस्थाएं हमारे जैन मिलन के मुख्य शाखा द्वारा के कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात अपनी इसमें सेवाएं दे रहे हैं। हम उनसे जानते हैं कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है अपनी सेवाएं। सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में काम करने में बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है, और हम लोग तत्परता से कूपन बांट रहे हैं, सारा काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि आचार्य श्री के महाराज जी के सानिध्य में पंचकल्याणक हो, और हम उसमें भी अपनी सारी सेवाएं दें। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें उनके सानिध्य में काम करने का इतना अच्छा मौका मिल रहा है। पूज्य गुरुदेव के मंगल चातुर्मास में श्री दिगंबर जैन पंचायत समिति ने अपने सानिध्य में, अपने तत्वाधान में
कई समितियों का गठन किया है, जो अपने इस मंगल चातुर्मास में और शिविर में अपने अमूल समय दे रहे हैं। जैसे हमारे चंदा प्रभु जोड़ा घाट के जैन मिलन की जो यातायात व्यवस्था देख रहे हैं, हमारे जो बाहर से साधारण बंधु पधारे हुए हैं, उनके आने जाने की समुचित व्यवस्था यहाँ से लोग कार्यालय से देखते हैं। और इसी श्रृंखला में हमारे त्यागबाद वर्धमान सेवा संघ के सदस्य जो दिन रात मेहनत करके आवास व्यवस्था देख रहे हैं, बाहर से जो भी हमारे सम्मानीय अतिथिगण ललितपुर प्रवास पे आते हैं, ये हमारे छोटे छोटे भाई दिन रात 24 घंटा अपनी ड्यूटी देकर इस कार्य को सहयोग कर रहे हैं, जो मंगल चतुर्मास में अपनी व्यवस्थाएं दे रहे हैं। और हमारे बीच में शिविर के जो हमारे जो कुशल, जिनके संयोजन में हम ये शिविर लगाने का सौभाग्य मिला है, जो हमारे बीच में कोटा से परम समाज श्रेष्ठी श्री हुकुम सिंह जी काका, जिनसे हम जानेंगे। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव 108 सुधा सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से 29वां संस्कार शिविर लगभग पूर्णता की ओर है। पिछले 10 दिनों में देश विदेश से आए हजारों शिविरार्थियों ने पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में संस्कार का बीजार रोपण अपने जीवन में किया और साथ ही पूरे 10 दिन तक धूमधाम से धर्म ध्यान किया और अपनी साधना को पूर्णता की ओर आगे बढ़ाया। पिछले 29 वर्षों से ये शिविर निरंतर चला आ रहा है। इस शिविर की शुरुआत ललितपुर से हुई थी और आज 29वां शिविर भी ललितपुर में ही संपन्न होने जा रहा है। पिछले 10 दिन में ध्यान से लेकर पूजा पाठ और स्वाध्याय, अभिषेक, शांति धारा आदि समस्त पूरी दिन भर की जो गतिविधियां शिविरार्थी की होती थी, पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में सब लोगों ने बड़े अच्छे ही मनोयोग से सारी गतिविधियों में भाग लिया। और कल शिविर का समापन होगा। पूरे शिविरार्थी नगर के सभी मंदिरों में दर्शनार्थ जाएंगे और उसके बाद इस शिविर का समापन होगा।